आज का हमारा टॉपिक है ज़कात और अशरा, ज़कात एंड अशर। सबसे पहले देखेंगे ज़कात होती क्या है और किस पे फ़र्ज़ होती है, फिर इसके हम आगे फर्दर क्वेश्चन देखेंगे। ज़कात वो होता है, फॉर एग्जांपल कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट जिसको हम उर्दू में निसाब कहते हैं, जो ईयर मतलब एक ईयर गुजर गया, इस अमाउंट को एक पूरा साल गुजर गया है, वो आपके घर में है या आपके पास है, तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अब ये निसाब क्या होता है, वो स्पेसिफिक अमाउंट कितनी होनी चाहिए। गोल्ड 7.5 तोला होना चाहिए, उस गोल्ड को एक साल हो गया हो पूरा, या फिर अगर सिल्वर देखें तो वो 52.5 तोला। इतनी मालियत का, चाहे कैश हो कोई बिजनेस हो, अगर उसकी मुदत एक साल हो गई है इस स्पेसिफिक अमाउंट की, तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गया है। और इसकी ज़कात की कितनी अमाउंट होती है, कितनी अमाउंट देनी होती है, ओनली 2.5%। ठीक है, 2.5% देनी होती है, या 1/4। इस अमाउंट में से 1/4 हिस्सा जो है ना आपने ज़कात के लिए निकालना होता है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 200,000 है एक बंदे के पास और उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गया है, तो हम कैसे करेंगे। इसका जो फार्मूला है ना वो ये है। पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 डिवाइडेड बाय 100। 2.5 जितना हमने निकालना होता है हिस्सा, डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई जो हमारे पास अमाउंट होती है टोटल उससे। तो हम अभी देखते हैं 200,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5000 आएगा। गॉट इट। अच्छा, अब एक और मैं ना शॉर्ट ट्रिक आपको देती हूँ। वो ये कि ये है ना, इसको हम लिख देंगे, सॉरी हाँ, 1/400। ठीक है, ये 1/400 के इक्वल होता है मल्टीप्लाई 200,000। तो देखें, एक जीरो यहाँ से गया, एक जीरो यहाँ से गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 0 0 और एक और 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 0 5000 ये आ गया। इधर भी यहीं था, सॉरी यहाँ पे 1/40 है, 1/40 से डिवाइड करना है। ओके, 400 नहीं है, 40 है। अच्छा, ये तो है ज़कात, इसको एग्जाम्पल से भी मैंने समझा दिया। अब देखते हैं उशरा। अशरा किसको कहते हैं, ये क्या होता है। ये लगता है आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं ना उनके ऊपर। प्रोडक्ट, ये ना अशरा जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, दो तरीके से ये लगते होते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक होता है, मैं बताती हूँ कैसे, 10% लगता होता है और एक 5%। अब जो ये जो फसलें नहीं होती, फसलें हैं, फसलों के ऊपर जो एग्रीकल्चर होता है प्रोडक्ट उनके ऊपर ये अशरा लगता है, और दो तरीके से अशरा लगता है, 5% भी 10% भी। 5% कब, जब जो फसल एग्रीकल्चर तरीके से देखो जो फसल होती है ना वो दो तरीके से काश्तकारी की जाती है उसकी। एक तो वो जो नेचुरल पानी से फसल, जो बारिश के पानी से और नेचुरल रिसोर्सेज से होती है ना, ठीक है, एक वो, और एक दूसरी जो होती है ना वो आर्टिफिशियल तरीके से की जाती है। आर्टिफिशियल पानी होता है ट्यूबवेल से और ये सब, ठीक है, ये दो तरीके से की जाती है फसल। अब जो नेचुरल तरीके से बारिश के पानी से, नेचुरल रिसोर्सेज से फसल को उगाया जाता है ना, उसके ऊपर जो लगता है ना सिर्फ वो 10% लगता है। यहाँ पे लिख देती हूँ नेचुरल वाटर से, जैसे रेन वगैरह, ठीक है। तो ये इसके ऊपर लगेगी 10%। अगर आर्टिफिशियल तरीके से ट्यूबवेल से सारा किया हुआ है और फसल उगाई गई है तो उसके ऊपर लगेगा 5%। अब फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। 50,000 kg वीट के ऊपर अशर लगा है, और ये जो है ना नेचुरल वाटर से, वह नेचुरल प्रोसेस से, तो नेचुरल प्रोसेस के ऊपर कितना लगेगा 10%। तो ये कैसे होगा 5,000। इसका फार्मूला क्या, टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे अशरा की अमाउंट। 50,000 मल्टीप्लाई 10 ओवर परसेंट है ना, तो 100 आएगा नीचे, 100। इसको कैंसिल करेंगे, इसको एक इधर से, तो ये आ जाएगा 5,000 kg। इसी तरह अगर इसी को आर्टिफिशियल से करते तो यहाँ पे 5 लगता, तो यहाँ पे कर देती हूँ 50,000 मल्टीप्लाई 5 ओवर 100। 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया, 5 100 मल्टीप्लाई 5 2500 ये आया। गॉट इट। अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वेल्थ ऑफ इब्राहिम इफ ही पेड 7500 एज ज़कात। अब वो कह रहे हैं ये इब्राहिम ने 7500 ज़कात पे किया, उसकी टोटल वेल्थ कितनी है वो फाइंड करें। अब देखें ज़कात उसने कितनी की है, 7500 ज़कात होता क्या है। अच्छा, ये पेड, इसने पेड किया, ज़कात की वैल्यू कितनी होती है 2.5, मतलब 2.5 हिस्सा दिया अपनी वेल्थ में से, जो कि है 7500। टोटल वेल्थ हमने फाइंड करनी है, तो कैसे होगा 7500 पेड जो किया है, टोटल अमाउंट कितनी है ज़कात की 2.5 मल्टीप्लाई 100, ऐसे ही है ना। तो ये आ जाएगा 7500, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2500 और मल्टीप्लाई 10 भी ऊपर आ गया। 5 5 25, 5 1 5 1 2 इसको दिया, 5 1 5 5 3 15, 300 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 300, और ये 30। ये थी उसकी टोटल अमाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62480 टोटल अमाउंट है, और इस पे ज़कात कितनी वाजिब हुई है। ज़कात देखेंगे, ज़कात कितनी हुई है, ज़कात नहीं हमें पता, ज़कात की वैल्यू कितनी होती है 2.5। 62480 मल्टीप्लाई 2.5 ओवर
परसेंट है ना, ये आ जाएगा 100, ठीक है। 62480 मल्टीप्लाई, ये अगर हम यहाँ पे हटा दें पॉइंट तो यहाँ पे 10 आ जाएगा ना, तो 10 नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100 भी है साथ, तो ये आ जाएगा 1000 और ये 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 यहाँ से गया, 6248 4 और ये फाइनल आंसर आएगा 1562। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असलम पेड 2250 ज़कात, उसकी टोटल वेल्थ कितनी है। उसने ये पे किया और वर्थ का हमें नहीं पता उसकी टोटल वर्थ कितनी है, तो कैसे करेंगे। ये 2250 टोटल ज़कात की अमाउंट कितनी होती है, 2.5 मल्टीप्लाई 100, सेम एज इट वैसे करेंगे। यहाँ पे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाया, 2250 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 ओवर 25, 25 1 25 24 100, यह आ जाएगा 2250 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10, 2250 मल्टीप्लाई 4 10 40 और 225 मल्टीप्लाई 40 क्या आता है, 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 4 मैंने इधर से आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 90,000, यह है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़कात पेड की है आयशा ने 6075 और उसकी टोटल वेल्थ कितनी है। सेम एज इट वैसे ही है, 6075 टोटल ज़कात की वैल्यू कितनी होती है, 2.5 मल्टीप्लाई 100, ये आपने खुद करना है, सेम एज इट वैसे ही है। नेक्स्ट है, असलम अर्न 114700 और उसके ऊपर अशरा कितने का लगेगा, ठीक है। और उसने आर्टिफिशियल वे से प्रोड्यूस किया, जब आर्टिफिशियल वे से करते हैं तो उसके ऊपर कितना लगता है, 5%, ठीक है। अशरा कितना हुआ, तो 5%, और उसने अर्न किया है ये 114700 और उसके 5% था, 5 मल्टीप्लाई आ रहा है ना, 5% मतलब 100, तो 10 यहाँ से गया, 10 एक और यहाँ से गया, यहाँ जाएगा 1147 मल्टीप्लाई 5, 5 7 35, 5 जगह 3 से 3 7 और ये 5, यहाँ जाएगा 5735। नेक्स्ट है, उमेर अर्न 8846 वीड से उसने अर्न किया है और उसने जो ना आर्टिफिशियल तरीके से प्रोड्यूस किया, तो ट्यूबवेल और ये सब, तो 5% लगेगा अशरा, सेम एज इट वैसे ही 8846 डिवाइडेड बाय ये सॉरी 5 ओवर 100 है ना, 100 इधर दे दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 5 1 5 5 2 10 0 5 10 20 सॉरी 2 2 10 20 2 4 8 2 4 8 2 2 4 2 3 6 4 4 2 3 डिवाइडेड बाय 10, ये आंसर। इसको आगे अगर होता तो कर लीजिएगा।